ध्यान या मेडिटेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि आखिर किस चीज़ पर ध्यान लगाया जाए। उपनिषदों के ऋषियों ने प्रश्न किया कि वह क्या है जिसके जानने से समग्र का, संपूर्ण का ज्ञान हो जाता है। और इसका उत्तर देने के लिए उन्होंने कहा कि केवल आत्मा ही वह पदार्थ है, वह सत्य है, वह चीज़ है कि जिसे जानने योग्य कहा जा सकता है। और इसको जान लेने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं रहता कि जो हम नहीं जान पाएँ। अब वे खोज करने लगे कि इस आत्मा को, इस आत्मचेतना को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए पहले उन्होंने ब्रह्मांड के संपूर्ण क्षेत्र में विचार किया, फिर ईश्वर पर गए, लेकिन इससे कोई समाधान नहीं मिला। अंत में उन्होंने कहा कि ध्यान के द्वारा आत्मचेतना की अनुभूति हो सकती है। अब उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश किया कि वे विभिन्न तत्वों जैसे प्राण, नाद, मानस, आकाश, हृदय और ईश्वर आदि पर ध्यान केंद्रित करें। उपनिषद में कौशितकी ऋषि ने 3 प्रकार के ध्यान, सूर्य पर, पूर्ण चंद्र पर और नव चंद्र पर ध्यान केंद्रित करने का सिद्धांत बतलाया था। लेकिन उपनिषदों के अधिकांश ऋषि अपने शिष्यों को आखिरकार ओम पर ध्यान केंद्रित करने का उपदेश देते हैं। ओम केवल ध्यान का केंद्र ही नहीं बल्कि ध्यान का लक्ष्य भी बताया है। क्यों? तो ओम का महत्व बतलाते हुए हम देखें कि विभिन्न उपनिषदों ने क्या कहा है। सबसे पहले बताती हूँ कि कठोपनिषद में एक श्लोक आया है। वो श्लोक नहीं बोल पाऊंगी, उसका अर्थ मैं आपको बता रही हूँ। कठ में कहा गया है कि वह शब्द जिसकी घोषणा वेद करते हैं और जो सब तपस्याओं के मूल में है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को विद्यार्थी बनना पड़ता है, वह शब्द मैं तुमसे कहता हूँ ओम है। वह शब्द ब्रह्म है, सर्वश्रेष्ठ प्रतीति है और सर्वश्रेष्ठ आधार है। अब हम देखें, छांदोग्य पे आते हैं हम। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जैसे किसी वृक्ष के पत्ते डंठल से जुड़े रहते हैं, वैसे ही समस्त वाक् ओम प्रतीत से आच्छादित है। प्रश्नोपनिषद में आती हूँ। प्रश्नोपनिषद में ओम का महत्व इस प्रकार से बतलाया गया है कि सत्यकाम ने अपने गुरु से पूछा कि जो व्यक्ति मरने तक, मरण पर्यंत ओम प्रतीक पर निरंतर ध्यान रखता है, उसकी क्या स्थिति होती है। तो प्रश्नोपनिषद में गुरु इसका उत्तर देते हैं कि सांप जैसे अपनी कैंचुल छोड़ देता है, वैसे ही वह व्यक्ति जो ओम पर ध्यान केंद्रित करता है, अपने पापों से वह मुक्त हो जाता है और अपने जप की ही शक्ति से ब्रह्मलोक में परम पुरुष के दर्शन करता है, जो समस्त प्राणवंत जगत के सर्वोपरि हैं। तो ये इस प्रकार प्रश्नोपनिषद में ओम के महत्व को रेखांकित किया गया है। अब हम देखें कि गीता, भगवत गीता में भी ओम के महत्व को मान्य किया गया है और कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति जो ओम का लगातार जाप करता हुआ मुझे स्मरण करता है, मृत्यु होने पर परम गति को प्राप्त होता है। पतंजलि योग सूत्र को हम देखें, उसमें भी ओम को बेहद महत्व दिया गया है। महर्षि कहते हैं कि उसकी, यानी कि ईश्वर की अभिव्यक्ति ओम ही है। इस ओम का जप और उस पर ध्यान ही साधन है। यही वह तत्व है
कि जिससे परम पद की प्राप्ति हो सकती है। ओम ब्रह्म का नाम और रूप है, जैसा कि शंकराचार्य ने भी बताया है। और देखिए कि पूरे वेदांत में यह परमात्मा के ध्यान का सर्वोत्तम साधन, नाम और प्रतीक माना गया है। यह ओम अक्षर परमात्मा का सबसे नज़दीक का नाम है, निकट का नाम है। एक मनुष्य जैसे अपने प्रिय नाम से प्रसन्न होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी अपने इसके प्रयोग से प्रसन्न होता है। ज्योति स्वरूप ओंकार अंधकार का नाश करके परम को प्रकट करता है। तो ये जो ओंकार है, ये ओम मस्तिष्क को परम की भावना से आप्लावित कर देता है, आँखों में इसकी दृश्य आकृति ला देता है और साथ ही कानों में अकथनीय संगीत या स्वर भर देता है। इसलिए जितने भी प्रतीक बताए गए हैं उनमें ओंकार के उच्चारण या गायन करने से ईश्वर आकृष्ट होता है और साधक के चित्त को अपनी ओर लगा देता है। इसीलिए उपनिषदें ओम के रूप में आत्मा का ध्यान कर इसके द्वारा सारे अंधकार को चीरकर दूसरे छोर पर पहुंचने के लिए कहती हैं। ओम इत्येवं ध्यायत आत्मनम। ओम ध्यान के लिए उत्तम सहारा या साधन बताया गया है। न यह केवल मस्तिष्क में किसी चीज की धारणा प्रस्तुत करता है, उसे सहारा देता है, बल्कि यह अंतिम लक्ष्य तक भी पहुंचा देता है। सामान्य परिवेश में परम सत्ता तक बिना किसी सहारे के चेतना को पहुंचा देना बेहद कठिन है और यह सहारा ओम के अक्षरों से मिलता है, क्योंकि इससे कंपन पैदा करना अपेक्षाकृत सरल है। कंपन क्रिया के स्तर पर नियंत्रण करने योग्य है, जबकि ज्ञान या चेतना अनिर्वचनीय और दृश्य नहीं है। उचित कंपन पैदा होने पर उसके अनुकूल चेतना भी खुद ब खुद पैदा हो जाती है। यही कारण है कि उपनिषदें साधक को धनुष के बाण की तरह बनने को कहती हैं, और वह धनुष है ओंकार। जब वह धनुष पर जुड़ा होता है तभी बाण गति पाता है या लक्ष्य की ओर बढ़ता है। यहाँ धनुष का विशेष प्रतीक प्रकाश प्रवाह लाता है। इस धनुष का यदि सही संधान किया गया तो वो एक टंकार या ध्वनि उत्पन्न करेगा, और यह ध्वनि जिसे नाद भी कहा गया है, यह मूल संवेग है जो आत्मा को आगे ले जाता है। इस ध्वनि या नाद से जुड़कर वह अपने आप लक्ष्य तक पहुंच जाता है। साधक को इससे पृथक अन्य कोई चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं, ऐसा उपनिषदें मानती हैं। ध्वनि में एक गति निहित है, इससे जुड़कर आत्मा स्वतः गतिशील हो जाती है। इस प्रकार साधन के रूप में प्रणव ओम निश्चय ही आगे ले जाने वाला प्रणेत है, किंतु ओम के ऊपर अत्यंत दृढ़ ध्यान लगाना होगा, तभी कहीं ओम प्रणेतारम ज्ञेयम निहितम गुह्याम के रूप में उपलब्ध होगा, और तभी यह उस एक को पुनः प्रदान करता है, और इसीलिए वह एकोस्य संबोधयिता बोधि को जगाने वाला और प्रदाता समझा गया है। अनेकों मंत्रों तक अगर हम भाग रहे हैं तो उनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें उपनिषदों के अनुसार ओम पर ध्यान केंद्रित करना आना चाहिए। इसीलिए उपनिषदीय गुरु कहते हैं कि इसे स्वयं ब्रह्म कह सकते हैं, और यह केवल ध्यान में ही सहायक नहीं है, बल्कि यह वह है जो सबकी सहायता करता है। जो इसको अपनाता है यह उसके लिए सहायक होता है। तो इस प्रकार ओम को ध्यान के लिए एक मुख्य आधार माना गया है। ओम का ये छोटा सा विश्लेषण मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। अगर आपको पसंद आया और आपने पूरा वीडियो सुना तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सदा सहायक
हो।